हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे व्लॉग में। और आज है 9 तारीख, शाम के बज चुके हैं 6। वो देखिए पूरे 6 बज चुके हैं। फिलहाल आप सोच रहे होंगे आज मैं इस वक्त यहाँ पर, हाँ, क्योंकि मम्मी की कल जाड़ निकलवाई थी और मम्मी के आज भी जाड़ में हो रहा है दर्द। तो फिर मम्मी बोली भाई आज तो बाहर मत जा, इसलिए मैं आज बाहर नहीं गई। फिलहाल अब मम्मी लेके गई हैं बच्चों को नीचे और मेरी ड्यूटी लगी है कपड़े प्रेस करने की। 6 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। तो अब मैं बैठूँगी कपड़े प्रेस करने और देखते हैं कितने बजे अपने प्रेस निपटते हैं अपने प्रेस वाला काम। तो चलो स्टार्ट। और अब भाई बज चुके हैं 7 और फिलहाल अब हुआ है मेरा काम। 7:10 हो गए हैं। प्रेस कर दिया मैंने। ये रहे कपड़े प्रेस वाले, ये रहे और ये रहे। और ये कपड़े जो कल तय करे थे वो रखे हैं और कुछ कपड़े जो मैंने आज तय करे थे वो रखे। सारा कमरा बिखरा पड़ा है, तो अभी मुझे इसको ठीक करना है। उसके बाद मम्मी ने काट के रखी हुई सब्जी, वो सब्जी तड़कूंगी 7:30 बजे तक। फिलहाल इसको कर लेते हैं आप सेट। कमरे को देखो, बेड की एक साइड पूरी भरी पड़ी है कपड़ों से। चलो प्रेस वाला काम निपट गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, कल की मेरी छुट्टी है तो कल एकदम निश्चिंत होकर आराम से रिलैक्स करेंगे, है ना। 10 मिनट लगी अपने को और अपने ने कमरा कर दिया बिल्कुल सेट। फिलहाल इस पे यहाँ थोड़े से कपड़े हैं। एक तो सबसे नीचे कित्तू की ड्रेस है जो सुबह पहनानी है, और ऊपर जो कपड़े रखे हैं वो है कित्तू का नाइट सूट और सिमू का नाइट सूट। सिर्फ यही कपड़ा बाहर रहे हैं और अपने ने सारे अंदर रख दिए। अब जो है सब्जी तड़क लेते हैं। सेब हमें उसमें रखे, देखो नीचे सब्जी रखते हैं जिसमें कित्तू और को दे देती है मम्मी सेब काट के लगे। और सब्जी वो रखी काट के मम्मी ने वहाँ पे। और मेरा सब्जी तड़कने का टाइम आ चुका है, 7:15 बज गया। पापा भी आ गए ऑफिस से। देखो क्या चाहिए, पता नहीं कौन सी बॉल जलती है कह रही है। किसमें? वो देखो जैसे ये हाँ। इसमें कुछ जलता थोड़ी ना है। नहीं मम्मा, कुछ भी अब मैं सब्जी तड़कने लगी थी अभी, पता नहीं बोल जलती है, ये जलती है, वो जलती है, यूं करने लग गई है। कार्टून लगा रखा, वो तो देख नहीं रहे और उल्टा सीधी पतिया इनकी बस। सिमू तो सही है, आराम से खेलने लगी है। पापा आ गए ना, पापा के साथ बैठ के। ये तो ही नहीं खेलती आजकल, क्या बात हो गई है। मम्मी को तो मैंने बाहर भेज दिया है क्योंकि जब जाड़ वाड़ निकलवाई हो तो छोंके वगैरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो सब्जी तड़क लेती हूँ, उसके बाद ही ब्लॉगिंग करेगी आप। देखो नानू से प्यारी हो रही है। सिमा आप भी करना। 300 बीघे जमीन पे मोबाइल की खेती करेंगे, कॉकरोच करेंगे भाई ये खेती। आप ये मत समझ लेना मेरी मम्मी करेगी। सिमो क्या कर रहे हो? राम पिट्टी क्या कर रही हूँ? सुन रहे बाबा, निका पिट्टी कर रही हूँ। कौन है सिमू? कॉकरोच। और कितना क्या कर रहा है कि तू क्या कर रहे हो आप? देख तो सोनिया। ए मारना नहीं है, ए हाड़ गंदी बात होती है कि तो बताओ इसको, गंदी बात होती है कि तो मारना। ए सिम्मू कि तो ना मारते नहीं बेटा दीदी के, वो तो छोटी है, आपको उसको पता नहीं है। कीरत ना, अब क्या करोगे वहाँ बैठ के? सिम्मा कितना क्या करोगे वहाँ बैठ के? लवी मम्मी ने गूंद दिया आटा और 8 बज गए फिलहाल। वो देखो 8 बज गए। रोटी अभी बनाओ मम्मी? चलो भाई मैं बना लूँ। मम्मी कह रही और के दोपहर पाछा बना हुआ था। दोपहर तो दोपहर को होली, अब तो रात हो गई है। अब कोई दोपहर तो कल होएगी, अब तो दोबारा है कि नहीं। अरुण आने वाला है इसलिए रोटी बना के रख ही दूंगी मैं। जब तक रोटी बनेगी अपनी तब तक अरुण आ ही जाएगा। चल जितनी जल्दी काम निपटेगा उतना अच्छा, अपना उतनी जल्दी फ्री होएंगे अपन। नानी से पट की कुट, आटे में हाथ देख लो इसके।
हाँ हाँ खुश हो गई, गोरी हो गई सिम्मू। सिम्मू क्या कराइए। मैं अभी रोटी भी बना ली है, फिलहाल आटा बच गया तो ये रख देते हैं फ्रिज के अंदर और सूखा आटा रख देते तो नीचे। और अपनी हर एक चीज़ रोटी बनाने की अपनी पापा ने खा लिया, फिलहाल बस मेरी रह गई है, मैं बना लेती हूँ और फिर खाऊंगी। आज खाने की इच्छा से नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों मन कर रहा है बस पानी पी लूँ खूब सारा। लेकिन पतली पतली फिर भी मैंने 2 रोटी बना ली है, खाएंगे ज़रूर क्योंकि बिना खाए तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे ना। तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बनना है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बनना है, तो खाना तो खाना पड़ेगा। तो फिलहाल खाएंगे खाना। ले भाई किचन का काम मैंने निपटा दिया है फिलहाल, और अब रह गया सिर्फ मम्मी का काम। मम्मी को करना है दूध गर्म हमारे लिए, क्योंकि दूध की वाली ड्यूटी तो मम्मी के हाथों से संभलवा रखी है हमने, और काम आज मैंने कर लिया। वैसे आजकल मम्मी करती है क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ ना, इस वजह से। चलो आज ये भी रिवील कर देते हैं कि मैं बाहर क्यों जाती हूँ। एक्चुअल में 4 से 9 बजे मैं बाहर जाती हूँ कुछ कारण से। कारण क्या है? कारण ये है कि मैं सीख रही हूँ पार्लर का काम, इसलिए मैं बाहर जाती हूँ। पूरा दिन तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनका भी काम करवाना होता है, साथ में मम्मी के साथ भी सोचती हूँ थोड़ी बहुत हेल्प करवा दूँ। इसलिए मैंने बात कर ली थी कि मैं शाम को 4 या 5 बजे से आया करूँगी, और जब तक पार्लर बंद नहीं होता है तब तक मैं रहूँगी। अप्रोक्स 8:30 बजे तक मैं वहाँ पे रहते हैं हम लोग, और अगर कभी लास्ट मोमेंट पे काम आ जाता है तो उससे ज़्यादा भी टाइम पे हमें रुकना पड़ जाता है, क्योंकि मैं सीख रही हूँ। फ़िलहाल मुझे आता नहीं था, मैं सीख रही हूँ कुछ कारण से। कारण क्या है, अभी दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो अब मैं काम ना करूँ ऐसे तो चलेगा नहीं। फिर अभी आने वाले टाइम पे तो खर्चे बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ेंगे जैसे, तो उन खर्चों को मेंटेन करने के लिए कमाई भी चाहिएगी। तो मैंने सोचा कि मैं जॉब कर सकती थी, लेकिन फिर मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती थी उसके साथ। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम सीखा जाए जिससे कि मैं अपने बच्चे भी संभाल सकूं और मुझे अर्निंग भी हो जाए। तो उसके बाद मैंने सोचा था एक बार मैं सिलाई सीखती हूँ। सिलाई मैंने थोड़ी बहुत सीखी भी है, लेकिन फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं आया उतना, और वो सिटिंग जॉब ज़्यादा है। तो मुझे सिटिंग जॉब ज़्यादा नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए था ऐसा काम कि जहाँ मैं थोड़ा सा भाई पूरे दिन ऑलवेज काम काम ना हो, थोड़ा सा रेस्ट भी हो। तो पार्लर के काम में ऐसा ना, क्योंकि पूरा दिन का काम नहीं है, क्लाइंट आ गए काम किया, अदरवाइज़ रेस्ट है ना, बच्चे भी संभाल सकती हूँ मैं। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार के बाद एक बार मैंने सोचा कि मैं नेल आर्ट भी करती हूँ। फिर नेल आर्ट मैंने देखा आसपास नहीं है, नेल आर्ट बहुत दूर है। मैं दिल्ली रहती हूँ, द्वारका के आसपास ही कहीं पे है नेल आर्ट का, अंदर द्वारका में। तो फिर मैंने इतने दूर जाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं ट्रैवल करूँगी 1 घंटा आने का जाने का, वेस्ट ही होगा, मतलब बच्चे नहीं संभाल पाऊँगी मैं अपने। अब क्या, मैं अपने बच्चों को भी देख लेती हूँ, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में मेरा पार्लर है, मैं वहाँ चली जाती हूँ। 8:30 बजे तक मैं आ जाती हूँ, आके मैं रोटी पानी बना लेती हूँ, मम्मी सारी तैयारी करे मिलती है, फिर रोटी बना के अपना बर्तन साफ़ करके मम्मा की भी हेल्प हो जाती है, मेरा काम भी सीखा जा रहा है और मैं अपने बच्चों को भी संभाल पा रही हूँ। तो इस वजह से फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं पार्लर का काम सीख लेती हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन का मेरा छोटा सा काम है ही है, उसमें मुझे ज़्यादा मार्जिन नहीं है, उसमें मुझे 150 का मार्जिन मिलता है, लेकिन फिर भी मैं वो कर रही हूँ अर्निंग के लिए, सिर्फ कि मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने हैं। ज्वेलरी आउटलुक के नाम से मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, जिस पे कि मैं ऑनलाइन ज्वेलरी सेल करती हूँ। आप लोग जो ये ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल्स को, मेरे पेज को फॉलो कर लेना ज्वेलरी आउटलुक के नाम से। तो इस वजह से मैं हर रोज़ 4 से लेके 8, 8:30 या 9 बजे तक बाहर रहती हूँ। जिम्मेदारियाँ सर पे जब हो इंसान के तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो फिलहाल जिम्मेदारियों से घिरी हुई है ये माँ, इसी वजह से बाहर जाना पड़ता है फिलहाल मुझे। लेकिन ठीक है यार, कुछ किसी के आगे मांगने से अच्छा है कि मतलब खुद कमाए, खुद कुछ करे, है ना। तो मैं उसी राह पे चली हुई हूँ फिलहाल। तो आज मैंने रिवील कर दिया आप लोगों को। मैं बोलती तो बहुत बार थी लेकिन रिवील नहीं किया था, तो फाइनली आज मैंने रिवील कर दिया है कि मैं सीख रही हूँ पार्लर का काम, जिसके लिए मैं 4 से 9 बजे तक या 8:30 बजे तक बाहर रहती हूँ। आके फिर अपना काम वाम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर अपना व्लॉगिंग अगर करी होती है तो उसको एडिट वगैरह कर लेती हूँ काम वगैरह करने के बाद। बस यही जीवन चल रहा है फ़िलहाल, भागा दौड़ी वाला। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने क्यों स्टार्ट करा, लेकिन फिर यूँ सोचती हूँ कि चलो मम्मी ने बोला था कि थोड़े समय बाद कर लियो, फिर मैंने सोचा कि मैं अभी कर लेती हूँ। लेकिन
जो काम अभी कर लिया बेस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे फिर वही जिम्मेदारी आएंगी, काम नहीं कर पाएंगे कुछ ना कुछ, इसलिए अब सीख लेंगे आराम से और कल अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए। चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की अपनी समाप्ति, और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में दोबारा से। कब बनाएंगे पता नहीं, 2 दिन बाद कि 1 दिन बाद, कुछ पता नहीं है फिलहाल। तो आज मैंने ये भी बता दिया आपको कि हम 4 से 9 मैं कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, क्या कारण है, क्या कर रही हूँ, सब कुछ मैंने बता दिया है फिलहाल। और चलिए भाई, और जिसने अभी तक अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर करके बताइएगा आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं, जो आप कभी करते ही नहीं हो। लेकिन फिर भी मैं होप नहीं छोड़ूंगी ना, होप नहीं छोड़नी चाहिए, तो होप के साथ ही सब कुछ है, आशा के साथ ही पूरा जीवन है। तो आशा रखते हुए मैं इस ब्लॉग की करती है समाप्ति, और नए ब्लॉग में मिलते हैं आप सबको